वृंदावन में क्या रचाई थी भगवान ने? रास रचाई थी। थोड़ा समझना पहले। और ये रास आप बहुत अच्छी रचाते हैं। ये लड़के, ये आगरा के, ये है ना हमारे, क्या नाम है इसका, ये राहुल ही है ना तुम्हारा नाम? राम सेवक, राम सेवक, जतो नाम ततो गुण। ये इतनी बढ़िया भाषा बोलते हैं ब्रिज की कि महाराज झाकी माता में नहीं, बहुत बढ़िया रास रचावे। बहुत बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है इनके मुख से। ठीक है ना? तो रास का मतलब क्या होता है समझ गए आप? जब रास का मतलब होता है घुल जाना, मिल जाना। परिभाषा कर रहा हूं। एक बार सरस्वती कुटुंब के ब्राह्मणों के गांव में अकाल पड़ा। कुछ भी दाना पैदा नहीं हुआ। भूख प्यास से जनता तड़पने लगी। उन्होंने विचार किया कि नदी के पल्ली पार एक राजा भोज की नगरी है और वो ज्ञान के पारकी हैं। सरस्वती कुटुंब के ब्राह्मण विद्वान हैं, वहाँ जाएंगे और भोजन प्रसाद अपना मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ जाएंगे। तो नदी बीच में थी। नदी के पार इधर से इस कोने पर, इस तट पर सरस्वती कुटुंब के ब्राह्मण हैं और उस तरफ जो है राजा भोज की सीमा लग जाती है। नदी के पल्ली पार सेना खड़ी है, इशारा कर रही है, लाल झंडा दिखा रहे, खबरदार आगे नहीं आना। तो सरस्वती कुटुंब के ब्राह्मणों ने इशारा किया कि भैया हमारी वार्ता राजा से करा दो। तो राजा तक संदेश गया, भोज तक। और महाराज भोज नदी के तट पर आए। वो ज्ञान के बहुत पारकी थे। समझ में आ रहा? कौन? राजा भोज ज्ञान के बहुत पारकी थे, विशेष पारखी थे वो ज्ञान के। और उन्होंने एक मुट्ठी कंकण पत्थर उठाया। नहीं, उन्होंने, राजा भोज नदी के बीच में आए, पानी में आए इतने इतने तक, कमर तक, और 3 अंजुली पानी पी गए। मतलब उन ब्राह्मणों को संदेश दे रहे हैं पानी पी करके। 3 अंजुली पानी पिया, बस खड़े हो गए। उसके उत्तर में सरस्वती कुटुंब के ब्राह्मणों ने एक मुट्ठी पत्थर कंकड़ नदी में फेंके, यानी जवाब दे दिया। राजा भोज चला गया। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राजा भोज ने संदेश दिया है कि हे ब्राह्मणों, तुम्हारी ज्ञान शक्ति कहां गई? तुम्हारे पूर्वज अगस्त्य ने तो 3 अंजुली में समुद्र सोख दिया था। 3 अंजुली जल में समुद्र को सोख दिया था। और आप वर्षा नहीं करवा पा रहे हो, आप यज्ञ करवाइए, वर्षण करवाइए। ये इसका मतलब है। तो उसके जवाब में ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि समय समय पर होत है, और समय समय की बात समय समय पर होते, समय समय की बात। रामनवमी का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रात भी बड़े होते हैं। युग था तो हमने मान लिया कि हमारे पूर्वज 3 अंजुली में समुद्र सुखा गए और हम वर्षा नहीं करवा रहे हैं, हमारा तपबल घट गया। पर राजा, अगर आपको अपने पूर्वजों जैसा अपने तपबल पर भरोसा है तो तुम्हारे पूर्वज सूर्य वंश में श्री राम ने तो समुद्र के ऊपर पत्थर तैराए हैं। तुम इन एक मुट्ठी कंकण तैरा करके दिखा दो। ये ब्राह्मणों ने माना। ये संकेतों से वार्तालाप हो रही है। दोनों ज्ञान के पार की थी। राजा भोज अपने महल में गए, समझ गए तो भूखे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। इनके नगर में तो आवर्षण हो गया है, अब क्या करें? और मेरे यहाँ गुंजाइश है नहीं इतने लोगों को रखने की। तो राजा भोज ने दूसरे दिन एक लोटा, बढ़िया लोटा दूध का एक लोटा भर के और ब्राह्मणों को पहुंचा दिया। अब ब्राह्मण कुटुंब के लोग हैं 100-500 लोग, और आधा किलो लोटे, आधा किलो दूध से क्या होगा? किस लिए दिया होगा वो दूध? भाई सोचो, वो दूध किस लिए दिया? आधा लीटर चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए दिया तो आधा लीटर दूध से 200 लोगों की चाय बन जाएगी क्या? तो क्यों दिया? कि भरा हुआ था पूरा
तो उन्होंने, राजा ने ये संदेश दिया कि हे ब्राह्मणों, जैसे अब इस लोटे में और दूध नहीं समा सकता है, ये पूरा भरा हुआ है, ऐसे ही मेरा नगर भरा पड़ा हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो सरस्वती कुटुंब के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने 2 मुट्ठी उसमें शक्कर डाल दी। क्या डाली? 2 मुट्ठी शक्कर डाल दी। और 2 मुट्ठी शक्कर इसलिए डाली, 2 मुट्ठी शक्कर इसलिए डाली कि जैसे इस लोटे में दूध तो नहीं आ सकता है, पर जैसे शक्कर इसमें घुल गया है, वैसे हम तेरे राज्य में रहेंगे। तो जैसे दूध में हमने चीनी डाली, शक्कर डाली, और न इसकी मात्रा बढ़ी, ये जितना दूध है उतने ही, पर इसका स्वाद और बढ़ गया। हम इतने प्रेम से रहेंगे कि रास बन करके रहेंगे। रास मने प्रेम, रास मने प्रेम। हमारे हिंदू धर्म में जाति पाति का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। आज ये जो राजनीतिक गलियारों ने, ये प्रसंग आप राजनीतिक दुसालों को उतार करके सुनना, कहां लिखा है छुआछूत? भगवान क्षत्रिय वंश में पैदा हुए राम जी, और जब वनवास में गए तो सबसे पहले निषाद, कोल, भी